शुरू अल्लाह के बरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहीम वाला है। सर्दी का मौसम था, हर तरफ धुंध नज़र आ रही थी। तहज्जुद के वक्त मौलवी साहिब मंजिल की तरफ रवां दवां थे। बिस्मिल्लाह पढ़कर उन्होंने मस्जिद का दरवाज़ा खोला। जैसे वो मस्जिद में दाखिल हुए, इन्हें मस्जिद के बरामदे में चादर ओढ़े कोई शख्स लेटा हुआ दिखाई दिया। पहले तो हैरान हुए कि इस वक्त कौन हो सकता है, फिर वो आगे बढ़े। उन्होंने इस वजूद को हिलाकर कहा, उठो भाईजान, ये मस्जिद है, सोने की जगह नहीं। मगर वो वजूद पहली बार हिलाने पर टस से मस ना हुआ। मौलवी साहिब ने दोबारा उसे हिलाया और कहा, उठो भाई, यहाँ क्यों सो रहे हो। उनकी इतनी बात करने की देर थी कि उसने अपने ऊपर से चादर उठाई। मौलवी साहिब की हैरानी से माथे पर बल पड़े। उन्होंने देखा कि 15-16 साल की लड़की सहन में बैठी थी। बाल बिखरे हुए थे मुंह पर। उसे नहीं जानते थे, जैसे किसी ने मारा हो। उसकी आस्तीन फटी हुई थी और आस्तीन से यूं खून बह रहा था जैसे गहरा लगाओ। मौलवी साहिब ने हैरत से पूछा, तुम कौन हो बेटी, यहाँ क्यों बैठी हो। वो लड़की डर गई, कुछ ना बोली। मगर फिर मौलवी साहिब के दोबारा पूछने पर बताने लगी, मेरा नाम मारिया है और मैं हरुणाबाद के गांव से आई हूँ। मौलवी साहिब ने कहा कि वो तो ठीक है बेटी, लेकिन तुम यहाँ क्यों बैठी हो। मौलवी साहिब, हमारे गांव में मेरे भाई से गुनाह सरजद हुआ है, जिसके बदले में पंचायत ने मुझे देने का फैसला किया है। मैं तो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी। घर वालों ने मुझे बहुत मारा, मैं ना मानी, बस वहाँ से भाग और मस्जिद में पनाह ले ली। ये तो अल्लाह का घर है, यहाँ से तो कोई नहीं निकाल सकता। मौलवी साहिब लड़की की बातें सुनकर सोच में पड़ गए। सोचने लगे कि इस तरह इस लड़की को यहाँ नहीं रखा जा सकता। उन्होंने उससे कहा, बेटी तुम खुद को चादर में लपेट लो, मेरे साथ चलो। लड़की ने ऐसा ही किया। लड़की के पास एक छोटी सी गटड़ी थी, उसने साथ उठा ली और मौलवी साहिब के पीछे चल दी। मौलवी साहिब उसे अपने घर ले गए। घर में उनकी बीवी का बेटा था। मौलवी साहिब की बीवी पहले तो लड़की को देखकर परेशान हो गई, मगर जब उन्होंने सारी बात बताई और कहा, अब ये हमारे साथ रहेगी और तुम उसका बेटियों की तरह ख्याल रखोगी। उनकी बीवी भी निहायत नेक दिल औरत थी। उसने अपने शौहर की हाँ में हाँ मिलाई। मौलवी का बेटा भी वहीं मौजूद था। उसने जब उनको देखा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने इतनी मासूमियत आज तक किसी चेहरे पर नहीं देखी थी। वो डरी डरी लड़की उसे आसमान से उतरी परी लगी। मौलवी साहिब की बीवी उसे घर के खाली कमरे में ले गई और उसे कहा, अपना सामान मुझे दे दो। घर में रखा तो ज़रूर है, मगर कल को कोई ऊंच नीच होगी तो हम क्या करेंगे। इससे बेहतर है इसका निकाह अली से करवा दें, ताकि बाद में कोई मसला ना हो। मौलवी साहिब को बीवी की बात ठीक लगी, क्योंकि वो बच्ची इन्हें भी मासूम और प्यारी लगी थी। मगर फिर भी ज़माने की हवा लगते देर नहीं लगती। औरत को उसकी दौलत की निगाह से ना देखो। औरत की खूबसूरती नहीं, बल्कि उसकी सीरत को देखो और उससे निकाह कर लो। उसे ज़िंदगी भर के लिए अपना जीवन साथी बना लो। तो दोस्तों, अल्लाह ताला मेरी तमाम बहनों को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन।